Hello everyone. Today we are starting our new series of the microcontroller 8051. ओके, तो हमें पहले भी पता है कि माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअल में होता क्या है, तो हम लोग वापस एक बार देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर इस बार हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि 8051 क्या है। माइक्रो प्रोसेसर तो हमको पता ही है, ओके ना। माइक्रो कंट्रोलर उसके एडवांस है, ओके ना। वो हम देखेंगे कि कैसे एडवांस है, वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इसका ओवरव्यू और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग देखेंगे, ओके ना। ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन पार्ट. So this is our lecture number 1 of this series microcontroller 8051. Okay, now we proceed further. Okay, so first slide is about the why do we need microcontroller. माइक्रोकंट्रोलर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। हम देखते हैं कि कौन से हमारे जो चीज़ें हैं ना, हमारे जो रोज़ हम डेली अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ, उसमें माइक्रो कंट्रोलर ही रहता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर नहीं रहता। तो क्या क्या रहता है, देखो। पर्सनल अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो सेलफोन रहता है हमारे पास, पेजर जैसा कोई रहेगा, और फिर वॉच रहेगा, हमारा पॉकेट रिकॉर्डर रहेगा, जो हमारा डिजिटल वॉच आता है ना, वो कैलकुलेटर्स। इसमें एक्चुअल में माइक्रो कंट्रोलर ही रहते हैं, ओके ना। स्मॉल जो हमारे एप्लीकेशन रहेंगे सबके लिए माइक्रो कंट्रोलर, मतलब ये एप्लीकेशन बेसिक है, ओके ना। माइक्रो कंट्रोलर जिसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग रहेगा और उससे वो परफॉर्म होता है। देन लैपटॉप के कंपोनेंट जो है ना, लैपटॉप में एक्चुअल में नहीं रहता, ओके ना। माइक्रो कंट्रोलर नहीं रहता, उसमें प्रोसेसर ही आएगा। बट एक्चुअल में जो कंट्रोलर है वो उसके माउस में आ सकता है, कीबोर्ड में आएगा, मोडेम में आएगा, फैक्स कार्ड में आएगा, ओके ना, साउंड कार्ड, ओके। प्रिंटर रहेगा तो प्रिंटर में भी रहता है, ओके ना, कंट्रोलर का। तो इस तरह से वो सब एप्लीकेशंस के लिए रहेगा। देन होम अप्लाइंसेस अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसमें डोर लॉक है, अलार्म लॉक है, थर्मोस्टेट है, जो हमारा जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। देन हमारा एसी है, टीवी रिमोट है, टीवी रिमोट में भी कंट्रोलर ही आता है, ओके। देन वीसीआर स्मॉल रेफ्रिजरेटर है हमारा, जो रेफ्रिजरेटर है उसमें भी आता है। देन एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो रहते हैं हमारे जिम में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो इक्विपमेंट्स में भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। देन वॉशर, ड्रायर, ओके, माइक्रोवेव ओवन है, ओके ना। इसमें सब में माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। देखो यहाँ पे सब, यहाँ पे ये रोबोट्स का भी दिखाया गया है। ये कार है, कार एक्चुअल में पूरा कार माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड नहीं रहता, बट उसमें जितने भी है कि कैमरा का फंक्शन रहेगा, उसमें कुछ जो बाकी के भी जो फंक्शनिंग है छोटे मोटे सब, कि जो उसका डोर लॉकिंग का सिस्टम है, तो वो सब में एक्चुअल में क्या रहता है कि कंट्रोलर रहेगा। देन वॉशिंग मशीन भी पूरा इस पर रहेगा। देन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट अगर से करें, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल, अगर टेम्परेचर प्रेशर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। देन काउंटर्स, टाइमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंट्रोलर का। देन आरपीएम कंट्रोलर्स। देन टॉयज़ जो है, बच्चों के जो खिलौने रहते हैं, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। कुछ में किस में होता है, वीडियो गेम्स में यूज़ होता है। कार्स, डॉल्स, ऐसे आजकल रहता है। देखो ये अभी ऐसा छोटा सा टॉय जैसा ही दिखाया है रोबोट, तो उसमें भी कंट्रोलर है। देन सेलफोन्स हो गए हमारे। देन ऐसे हमारा मॉनिटर है। और देन इसमें ये हमारा लैपटॉप के भी कुछ कंपोनेंट रहेंगे, जिसमें कीबोर्ड और माउस, उसमें भी कंट्रोलर ही रहता है, ओके। ये सब यहाँ पे दिखाए गए, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे डिफरेंट है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअल में है क्या, ओके। हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया है, ओके। माइक्रो प्रोसेसर मतलब देखो सीपीयू, एक्चुअल में यहाँ पे जो सीपीयू लिखा है ना, वही माइक्रो प्रोसेसर रहता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक्चुअल में प्रोसेसिंग का काम करता है, ओके। बट माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअल में क्या है, तो उसको एक स्मॉल कंप्यूटर भी बोलते हैं, ओके। मतलब एक कंप्यूटर ही है, बस स्मॉलर ऑपरेशंस के लिए वो यूज़ होता है, ओके। तो देखो क्या क्या इसमें, देखो यहाँ पे पता चलेगा। ऑन चिप रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, मतलब देखो यहाँ पे क्या दिखा है, ये जो सीपीयू है वो एक्चुअल में प्रोसेसर है हमारा। प्रोसेसर हमने पहले स्टडी किया हुआ है। बट कंट्रोलर क्या है, देखो उसमें क्या क्या है, ये जो पूरा पार्ट है वो कंट्रोलर का है, ओके। तो उसमें क्या क्या रहता है, प्रोसेसर तो रहेगा, लेकिन प्रोसेसर के साथ साथ उसमें मेमोरी भी रहेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम भी रहेगा और रैम भी रहेगा। रोम जो है वो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए रहता है, रैम जो है वो एक्चुअल में डेटा स्टोर करने के लिए रहता है, ओके। देन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहेंगे उसमें, ओके। मतलब हम लोग इसको इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं इससे, उसके लिए पोर्ट्स रहेंगे उसमें, ओके। वहाँ पे वो कंपोनेंट्स हम लोग अटैच करेंगे। देन इसमें और भी बहुत कुछ रहता है, वो है टाइमर्स है, काउंटर्स है। देन एनालॉग से डिजिटल को, सिग्नल को कन्वर्ट करना, फिर डिजिटल से एनालॉग को भी कन्वर्ट करना, वो भी चीज़ रहता है यहाँ पे। देन इनपुट आउटपुट को यहाँ पे इंटरफेस कर सकते हैं हम लोग, वो सब चीज़ है। और ये सब चीज़ें ना, ये सेपरेट सेपरेट नहीं रहती, ओके। ये सब चीज़ें देखो कैसा दिया, यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है ना, तो ये सबका सब एक के अंदर है, मतलब एक चिप के अंदर ये पूरा सब आएगा, ओके। उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ओके।
तो कंट्रोलर का यही एक्चुअल में डिफरेंस है कंट्रोलर और प्रोसेसर में। प्रोसेसर में एक्चुअल में क्या रहता है, हमें सब मेमोरीज वगैरह सब हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, प्रोसेसर में देखो यहाँ पे प्रोसेसर दिखाया गया है। ओके, इसको मेमोरीज वगैरह इसके बाहर है सब, बट कंट्रोलर में क्या है, ये पूरा एक के अंदर ही है। प्रोसेसर भी अंदर है, उसमें मेमोरी भी अंदर है, सब एक में ही है। इसलिए बोला है ना ऑन चिप रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वो सब की चीज़ें इसके अंदर ही रहेगी। ओके, तो ये एक्चुअल में माइक्रो कंट्रोलर रहता है। देन एग्जांपल देखो इसके क्या क्या है। मोटोरोला 6811 ये जो पहले स्टार्टिंग में निकले थे वो थे। सबसे पहला जो था वो तो इंटेल का था। ओके, देन इंटेल्स 8051 है, Z8 है, देन फिक 16X है, ऐसे बहुत सारे वैसे तो माइक्रो कंट्रोलर्स के एग्जांपल। द इंटेल बैग्ड द क्रेडिट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर 8048। ओके, तो इंटेल ने पहला जो माइक्रो कंट्रोलर बनाया था वो इंटेल कंपनी ने बनाया था, 8048 बोलते थे उसको, विथ ए CPU एंड 1K बाइट्स ऑफ EEPROM। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मेमोरी। ओके, जो EEPROM था तो कितना 1K बाइट की उसकी मेमोरी थी, मतलब बहुत कम मेमोरी थी उस टाइम पे। एंड 64 बाइट्स ऑफ रैम। ओके, 64 बिट्स का वो रैम था। अभी तो केबीज में भी केबी में कर दिए, आजकल तो जीबीज में भी आ रहे हैं, तो क्या। एंड 8 बिट टाइमर। ओके, टाइमर भी है। देन 27 इनपुट आउटपुट पिन से। ओके, अब अभी हम लोग जो 8051 कर रहे हैं उसके पिन ज़्यादा है, ये पहले जो फर्स्ट जो निकला था उसके पिन से। ओके, उसमें कैसे एडवांस नहीं था इतना, अभी तो एडवांस बन गए सब। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। 8051 है देखो माइक्रो कंट्रोलर, तो इसमें इसके टाइप्स कौन से वो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके टाइप्स अलग अलग टाइप से हम लोग इसको ना डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो बिट्स से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, कितने बिट्स का है, मतलब 8 बिट वाले, 16 बिट वाले, 32 बिट वाले, ऐसे इसका कितना कंट्रोलर का कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लासीफिकेशन उसका मेमोरी डिवाइस कितना है, मतलब कौन से कुछ एम्बेडेड से या फिर एक्सटर्नल मेमोरी है। ओके, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर ही रहेगा मेमोरीज वगैरह, एक्सटर्नल मतलब उसमें हम लोग अंदर भी रहेगा लेकिन उसके साथ साथ बाहर का भी उसको हम लोग अटैच कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, इंस्ट्रक्शन सेट में क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट मतलब उस एक है RISC और एक है CISC। RISC मतलब क्या रहेगा, रजिस्टर। ओके, रजिस्टर बेस्ड जो है वो इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहेंगे पूरे। ओके, मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट रहेंगे। ओके, RISC मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत कम रहेंगे। और CISC मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। ओके, और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन मेमोरी आर्किटेक्चर, ये इस पे बेसिस पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड एंड प्रिंसटन, हार्वर्ड प्रिंसटन को वॉन न्यूमन भी बोलते हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। हार्वर्ड और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमने देखा हुआ है। ओके ना, हार्वर्ड आर्किटेक्चर मतलब क्या रहता है, उसमें सेपरेट मेमोरीज दिए जाएंगे। ओके, वॉन न्यूमन मतलब क्या हो गया, उसमें सिंगल हमारा ये रहेगा। ओके ना, जो हम डेटा बस और ये रहेंगे प्रोग्राम और डेटा मेमोरी के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, बसेज जो रहेंगी वो सेपरेट रहती है। ओके, हार्वर्ड में और वॉन न्यूमन में क्या रहेगा, वो सेपरेट, वो एक ही रहेगा। ओके, सिंगल, उसमें से दोनों को जाएगा। देन IC चिप एंड VLSI कोर। ओके, VHDL का जो फॉर्मेट रहता है, हार्डवेयर लैंग्वेज है ये। ओके ना, वो यूज़ करके किया जाता है। ओके, वो एक है, या फिर IC चिप का भी है कि मतलब डायरेक्ट IC लगा दिया और हो गया काम। ओके, ओके। देन फैमिलीज देखो कौन सी रहती है इसमें, तो फैमिलीज मतलब वो एक्चुअल में कंपनीज के जैसे बनाए गए थे एक वर्जन उससे। तो ये पहला 8051 का था। देन मोटोरोला की एक फैमिली थी। ओके, 8051 का एक्चुअल में मतलब MCS 51 फैमिली बोलते हैं उसको। देन मोटोरोला की है, पीक का एक हो गया, देन हिताची हो गया, टेक्सास हो गया, ARM हो गया, और इसके साथ भी और बहुत सारी फैमिलीज है। ओके, हम यहाँ पे कुछ ही कंसिडर किया है। देन 8051 भी बनाने वाली कंपनियाँ भी बहुत है, मतलब इंटेल है, फिलिप्स है, एटमेल है, सीमेंस है, देन डेलास है। ओके, इस तरह से बहुत सारी कंपनियाँ जो 8051 का वर्जन वहाँ पे उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है। ओके, देन अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। ओके, तो देखो पहले तो इसका रॉम है, जो रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं ना, मतलब इसमें प्रोग्राम एक्चुअल में स्टोर होता है, वो 4K बाइट्स का है। देन 128 बाइट्स का इसका रैम भी है। ओके, देन जो इसका 48 रैम जो है होता है उसमें हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, रैम होता है उसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, रॉम में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, रैम होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब इसमें डेटा है वो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है। ओके, जैसे हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे निकल जाएगा। ओके, पर रॉम में से डेटा निकलता नहीं है। ओके, वो प्रोग्रामेबल रहता है, उसमें फिट हो जाता है। देन 4 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट से, मतलब यहाँ पे 4 पोर्ट से
4 पोर्ट्स का कितना हो गया, हर एक में 8 पिंस रहते, मतलब ऐसे 32 पिंस उसमें हो जाएंगे, 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गए, तो 32 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहेंगे। देन 2 16 बिट टाइमर्स भी है इसमें, 16 बिट के 2 टाइमर्स है, सीरियल इंटरफेस भी है यहाँ पे सीरियल प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, देन 64K एक्सटर्नल कोड मेमोरी स्पेस। ओके, मतलब प्रोग्राम मेमोरी स्पेस एक्सटर्नली जो दिया गया है वो 64K का है। देन डेटा मेमोरी स्पेस वो भी 64 KB का दिया हुआ है। ओके, देन अभी नेक्स्ट देखते हैं आर्किटेक्चर। ओके, तो 8051 का आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, आर्किटेक्चर से ही तो एक्चुअल में हमें पता चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअल में उसमें क्या क्या है। ओके, तो आर्किटेक्चर में एक्चुअल में हमें क्या क्या देखने मिला है, देखो इसका सेंटर पार्ट है वो पहले देखते, तो है इधर यहाँ पे, मतलब सीपीयू रजिस्टर जहाँ पे जिस पार्ट को बोलते हो, मतलब ALU है यहाँ पे, देखो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ओके, वो सब अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। देन PSW है। ओके, वो स्टेटस वो देखता है प्रोसेसर का एक्चुअल में स्टेटस क्या है वो देखो। उसके साथ साथ कनेक्टेड देखो यहाँ पे टेम्पररी रजिस्टर है जो एक्चुअल में फंक्शंस के लिए काम करते हैं। कनेक्टेड कहाँ पे, एक्यूमुलेटर पे। एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे होंगे, तभी अरिथमेटिक लॉजिकल सब ऑपरेशंस के लिए। देन B रजिस्टर यहाँ पे सेपरेटली दिया गया जाता है। ओके, वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यूज होता है। देन यहाँ पे देखो रैम है यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे सब पोर्ट्स है, देखो पोर्ट 0 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और पोर्ट 1 और पोर्ट 3 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 4 पोर्ट्स यहाँ पे, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, देन यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल के लिए भी एक यूनिट है। ओके, पूरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इसी का है। देन प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर यहाँ पे, बफर का ये है यहाँ पे। देन PC इंक्रीमेंटर है यहाँ पे, देखो प्रोग्राम काउंटर हमारा यहाँ पे, ये डेटा पॉइंटर भी यहाँ पे। ओके, देन स्टैक पॉइंटर देखो यहाँ पे। ओके, मतलब जब सब रूटीन लेंगे तभी ये स्टैक पॉइंटर में सेव हो होता है। ओके, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखो ऑसिलेटर कनेक्शन यहाँ पे रहेगा पूरा। ओके, और बस बाकी के पिन से यहाँ पे जो हमारा VCC है, ग्राउंड है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ का फंक्शन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, तो पिन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कितने पिन्स है। ओके, तो एक्चुअल में ये 40 पिन IC है। 40 पिन्स में से भी 32 जो है वो एक्चुअल में पोर्ट्स को देते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स देखो क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे पोर्ट 0 है, यहाँ पे देखो ये 8 तक पोर्ट 0 है। देन वापस देखो क्या है यहाँ पे 10 से लेके 17 तक, मतलब 10 से लेके 17 तक यहाँ पे पोर्ट 2 है। ओके, देन हमारा जो है पोर्ट 2 है। ओके ना, पोर्ट 0 एक हो गया था, ये पोर्ट 3 हो गया था, अभी ये यहाँ पे देखो पोर्ट 0 यहाँ पे। ओके, 39 देखो यहाँ से 32 तक यहाँ पे कुछ रहेगा, और वो इसके बाद जो है ये पोर्ट 2 का पार्ट है, मतलब ऐसे 4 पोर्ट्स है। ओके ना, ये सब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, सब में 8 पिन है। ओके, ऐसे मिलके ये कंटिन्यू 32 पिन यहाँ पे बन जाते हैं। देन नेक्स्ट देखो क्या है, 24 ऑफ दीज आर ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज मतलब कैसा, इसमें 2 पर्पज़ के लिए, वो इनपुट आउटपुट तो है ही, बट उसके साथ और भी पर्पज़ है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कुछ RxD TxD पिन्स है, कुछ है इंटरप्ट के लिए, कुछ टाइमर के लिए, कुछ रीड राइट के लिए। ओके, ये सब मतलब उसके ड्यूल पर्पज़ वाले सब। इसी पे जो पोर्ट 1 लिखा है ना, P 1.0 से लेके 1.7, ओके, ये सब पिन्स को ड्यूल पर्पज़ नहीं है, लेकिन बाकी के सब ड्यूल पर्पज़ वाले। ओके ओके, और कंट्रोल लाइन और एज अ पार्ट ऑफ एड्रेस और डेटा बस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो CPU रजिस्टर 8051 में जो CPU रजिस्टर है हमने देखा, उसमें क्या क्या है, देखो एक्यूमुलेटर है। ओके, ये एक्यूमुलेटर मेन पार्ट है, हमने बताया था ना अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है ALU का। ओके, ALU का जो मेन कंपोनेंट है वो एक्यूमुलेटर रहता है, उसके थ्रू करता है वो। देन एक B रजिस्टर भी रहता है। ओके, यहाँ पे देखो दिखाया गया है B रजिस्टर, जो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन PSW जो है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, ये एक्चुअल में क्या प्रोसेसर काम कर रहा है अभी वो सब देखेगा। ओके, मतलब कौन सा प्रोग्रामिंग चालू है, कौन सा क्या काम कर रहा है, उसका स्टेटस वो देखता है। देन तो उसमें फ्लैग बिट्स रहते हैं, वो फ्लैग बिट्स को सेट या रीसेट करता रहता है। देन स्टैक पॉइंटर, एक्चुअल में क्या होता है, कभी हम लोग सब रूटीन लेते हैं, मतलब दूसरा प्रोग्राम भी बीच में आ जाता है, तो वो टाइम पे क्या करेगा, जो हमारा ओरिजिनल है मेन जो चालू है प्रोग्राम, तो उसका जो एड्रेस रहेगा, जो लास्ट एड्रेस, वो लास्ट एड्रेस को स्टोर करने का काम स्टैक पॉइंटर का होता है, स्टैक पॉइंटर में वो स्टोर हो जाता है। देन प्रोग्राम काउंटर, मतलब हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या होना चाहिए, तो वो कहाँ पे प्रोग्राम काउंटर देखता है। ओके, उसको पॉइंट आउट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। देन डेटा पॉइंटर भी वही काम करता है, हमारा डेटा है उसको पॉइंट आउट करने का काम हमारा डेटा पॉइंटर करता है। ओके, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको भेजना। ओके, हमें अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डेटा पॉइंटर का यूज़ हम लोग मोस्टली करते हैं। ओके, तो यही सब है यहाँ पे देखो,
कंट्रोल लॉजिक यहाँ पे प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर है। SFR जो रहते हैं वो मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जो स्पेशल फंक्शंस जो हम लोग परफॉर्म करेंगे उसके लिए वो यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी इंटरफेस है, इंटरप्ट इंटरफेस जो इंटरप्ट के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ PSW रजिस्टर। हमने जो देखा अभी वही, मतलब क्या है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअल में क्या रहते हैं, सब देखो जो है एक्चुअल में इसमें ना सब हमारे देखो यहाँ पे ये है बिट्स दिखे हुए, देखो 8 के 8 बिट्स। तो इसमें से कुछ भी एक बिट तो कुछ नहीं है, बस बाकी के ये फ्लैग बिट्स है। तो फ्लैग बिट्स में देखो क्या क्या है, पहला जो सिवाय है मतलब कैरी फ्लैग, अगर कैरी आ जाता है हमारा अगर ऑपरेशन करने के बाद तो वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। लेकिन देन नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ओके, ये एक्चुअल में क्या रहता है, हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अगर हमारा थर्ड बिट है उसमें अगर किस तरह का कैरी आ गया तो वो क्या करेगा, फिर फोर्थ में चला जाएगा। देन वो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग वहाँ पे सेट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, F0। ओके, F0 मतलब F4 भी लिखते हैं और F0 भी लिखते हैं। तो फ्लैग 0 अवेलेबल टू द यूज़र फॉर जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस के यूज़ होता है। देन RS1 RS0 एक्चुअल में क्या है, रजिस्टर बैंक सिलेक्ट के लिए होता है। जो रजिस्टर बैंक्स जो रहते हैं हमारे मेमोरी में, तो उस रजिस्टर बैंक्स को वो सिलेक्ट करता है, 0 या 1 वो सब फिक्स करने का काम किसका है, PSW 3 और 4 ये 2 पिन्स का है। देन जो OV है, OV करके लिखा हुआ है, तो वो ओवरफ्लो फ्लैग है। ओके, अगर हमारे बिट्स ज़्यादा हो जाते हैं, 8 से भी ज़्यादा अगर बढ़ गए वहाँ पे, तो फिर बाद में ओवरफ्लो फ्लैग वहाँ पे सेट हो जाएगा। देन PSW जो हमारा नेक्स्ट बिट है, PSW1 जो है वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ओके, वहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया, वो यूज़र डिफाइन करेगा। देन जो लास्ट है वो क्या है, हमारा पैरिटी फ्लैग है, मतलब PSW0 है जो, वो हमारा एक्चुअल में पैरिटी फ्लैग है। देखो यहाँ पे, तो पैरिटी फ्लैग एक्चुअल में क्या करता है, सेट और क्लियर्ड बाय हार्डवेयर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल टू इंडिकेट एन ऑड और इवन नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर में देखा जाएगा कि कितने इवन 1 से या फिर ऑड 1 से वो सब। ठीक है, देन विथ RS1 एंड RS0 बिट्स वी कैन सिलेक्ट द करेस्पॉन्डिंग रजिस्टर बैंक। तो रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करने के लिए RS1 और RS0 कैसे काम करते हैं, देखो अगर 0 है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो फिर रजिस्टर बैंक 0 वहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो एड्रेस हमारे कितने रहेंगे, 00H से लेकर 07H के एड्रेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे, किस में से, रोम में से। देन 0001 अगर रहेगा तो रजिस्टर बैंक 1 रहेगा, तो वो टाइम पे ये एड्रेस है। देन ऐसा करेस्पॉन्डिंग इसके जैसा सब बाकी के भी ऐसे सिलेक्ट होते जाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्पेशल फंक्शन हमने बताया कि स्पेशल फंक्शंस के लिए, तो ये देखो क्या है, पहला डेटा रजिस्टर है, एक्चुअल में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम किया जाता है डेटा रजिस्टर। देन कंट्रोल रजिस्टर, जो डेटा है अगर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना कि कहाँ पे कहाँ जाना है उसको। ओके, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल रजिस्टर से। देन टाइमर्स है, टाइमर्स यहाँ पे जो टाइमिंग पर्पज़ के लिए, टाइमर और काउंटर के पर्पज़ के लिए टाइमर्स यहाँ पे है, 2 तरह के टाइमर्स रहते हैं यहाँ पे। देन सीरियल पोर्ट्स है, यहाँ पे सीरियली जब हम लोग सीरियल प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें ये यूज़ होते हैं सीरियल पोर्ट्स। ओके, देन इनपुट सिस्टम है, इंटरप्ट सिस्टम है, यहाँ पे कौन से इंटरप्ट है यहाँ पे। ओके, वो सब रहेंगे, अलग अलग टाइप के इंटरप्ट्स यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखाया गया है, तो जनरल पर्पज़ के लिए ये 00 से लेके 1F तक है। ओके, इतना बीट एड्रेसेबल है। देन यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए ये यूज़ होता है। देन यहाँ पे देखो ये अपर 128 रैम है जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, नीचे के है वो सब डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। ओके, तो उस अपर जो है उसमें ही स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी वहाँ पे पार्ट लेते हैं। ओके, देन इसमें एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर भी आते हैं, वो भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में आते हैं, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का भी काम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ही आता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी मैपिंग एक्चुअल में क्या है। देखो मतलब मेमोरीज इसमें कौन से टाइप की है, हमने स्टार्टिंग में देखा था रैम और रोम, तो एक्चुअल में वही है मेमोरीज है, तो हम लोग देखेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो 8051 है, वो मेमोरी एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक है प्रोग्राम मेमोरी है और दूसरा जो पार्ट है वो एक्चुअल में क्या है, डेटा मेमोरी है। तो प्रोग्राम मेमोरी में क्या चीज़ होती है उसको बोलते हैं रोम। ओके, तो यूज फॉर परमानेंट सेविंग। ओके, जो परमानेंटली हमें कुछ अगर प्रोग्राम वगैरह हो तो परमानेंट हमें सेव करना है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल मेमोरी, मतलब रोम का। वाइल डेटा मेमोरी उसको बोलते हैं रैम। ओके, इज़ यूज फॉर टेम्पररी स्टोरिंग। तो डेटा मेमोरी है जो है हमारी, तो वो टेम्पररी स्टोरिंग के लिए काम करती है। प्रोग्राम मेमोरी है वो परमानेंट स्टोरिंग के लिए काम करती है। यही एक्चुअल में डिफरेंस है प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी का एक्चुअल में। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं आगे। तो देखो प्रोग्राम मेमोरी रोम। ओके, तो प्रोग्राम मेमोरी को हम लोग रोम भी बोलते हैं। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखो प्रोग्राम मेमोरी दैट इज़ रोम यूज फॉर परमानेंट सेविंग प्रोग्राम, हमने अभी देखा था, जो कोडिंग के फॉर्म में रहेगा। द मेमोरी इज रीड ओनली, हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते, एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। एक बार प्रोग्राम डाल दिया
फिर उसके बाद अगर हमारा डिवाइस अगर स्विच ऑफ भी करते हैं तो भी प्रोग्राम निकलेगा नहीं, उसमें सेव रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है देखो, डिपेंडिंग ऑन दी सेटिंग्स मेड इन कंपाइलर, मतलब कंपाइलर जो हमारा रहता है उसमें हम सेटिंग चेंज करके प्रोग्राम मेमोरी में आल्सो यूज टू स्टोर अ कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब प्रोग्राम मेमोरी हम लोग कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स भी उसमें डाल के रख सकते हैं पहले से। ओके, देन द 8051 एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम स्टोर्ड इन प्रोग्राम मेमोरी ओनली। तो ओके 8051 है वो एक्चुअल में क्या है, कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होंगे उतने। देन 8051 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अलाउज एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी टू बी एडेड, मतलब 8051 अलाउ करता है कि एक्सटर्नल प्रोग्राम है उसको भी ऐड कर सकते हो। देन द माइक्रो कंट्रोलर हैंडल एक्सटर्नल मेमोरी डिपेंड्स ऑन दी पिन EA लॉजिकल स्टेट। ओके, जो पिन है EA वो माइक्रो कंट्रोलर में जो एक्सटर्नल जो हम लोग मेमोरी है उसको वहाँ पे हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो कैसे एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पे कैसे लिया जाता है। EA पिन अगर 0 रहेगा तो एक्सटर्नल रोम का काम करेगा, वहाँ पे एक्सेस करेगा, और EA पिन अगर 1 रहेगा तो देखो एडिशनल रोम यहाँ पे, मतलब 64K की मैक्स मेमोरी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो क्या है, EA 0 जब रहेगा तभी क्या होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर कम्प्लीटली इग्नोर्स इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी। ओके, वो पूरा इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी को इग्नोर कर देगा एंड एग्जीक्यूट्स ओनली द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी जो स्टोर किया है वही एक्चुअल में यूज़ करेगा वो। ओके, अगर 0 रहेगा तो, और 1 रहेगा तो क्या होगा, वो द माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स फर्स्ट द प्रोग्राम फ्रॉम बिल्ट इन रोम। ओके, रोम में से जो प्रोग्राम रहेगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन प्रोग्राम स्टोर्ड इन एक्सटर्नल मेमोरी। अगर 1 रहेगा तो वो एक्सटर्नल मेमोरी का प्रोग्राम बाद में लेगा। ओके, यहाँ पे दिखाई देखो एक्सटर्नल मेमोरी एडिशनल जो है उसका प्रोग्राम बाद में लेगा, पहले अंदर का पहले देखेगा। ओके, और अगर 0 रहेगा तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा और इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी को पहले एग्जीक्यूट करेगा। देखो अगर 0 रहेगा तो वो क्या करेगा, इंटरनल को इग्नोर कर देगा और फिर वो कम्प्लीटली एक्सटर्नल मेमोरी को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर 1 रहेगा तो वो क्या करेगा, पहले प्रोग्राम इन रोम, पहले रोम का प्रोग्राम में कर लेगा, देन वो एक्सटर्नल मेमोरी का देखेगा। ओके, इस तरह से होगा। तो नेक्स्ट है डेटा मेमोरी। तो डेटा मेमोरी एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है हमारा रैम। ओके, तो डेटा मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरिंग एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आर क्रिएटेड एंड यूज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। तो डेटा मेमोरी क्या है, टेम्पररी स्टोरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें क्या रहता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। देन डेटा मेमोरी ऑफ रैम ऑफ द ऑर्डर ऑफ data memory or RAM of the 8051 microcontroller stores temporary data and intermediate results that are generated and used during the normal operation of the microcontroller. Original Intel's 8051 microcontroller had 128 bit of internal RAM। तो अगर हम लोग देखते हैं डेटा मेमोरी जो है 8051 की, वो टेम्परेरी के लिए स्टोर तो होती है एंड जो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट ओरिजिनल जो इंटेल्स का जो पहला निकला था 8051 हमने किया था, तो उसमें 128 बिट रैम था। लेकिन अभी क्या हो गया, मॉडर्न जो है, मॉडर्न वेरिएंट्स ऑफ द 8051 माइक्रोकंट्रोलर है वो, लेकिन अभी 256 बिट ऑफ रैम है उसमें। ओके, तो 256 में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 128 बिट 128 डिवाइड किया जाता है। तो 128 बिट है वो क्या एक्चुअल में मेमोरी एड्रेस है 00 से लेके 7FH, उसमें सब वर्किंग रजिस्टर्स रहेंगे। ओके, रजिस्टर बैंक्स रहेंगे वहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे ये दिखाया गया रजिस्टर बैंक्स, ये 120 बिट का रहेगा। ओके, देन बिट एड्रेसेबल एरिया एंड जनरल पर्पस रैम, वो सब यहाँ पे रहेगा आगे। ओके, इन द फर्स्ट 128 बिट ऑफ रैम 00H to 7FH, द फर्स्ट 32 बिट दैट इज मेमोरी फ्रॉम एड्रेसेज 00H to 1FH, 7FH रहेगा एक्चुअल में, कंसिस्ट ऑफ 32 वर्किंग रजिस्टर्स। तो देखो यहाँ पे जो 1FH है, यहाँ पे देखो ये पूरा 7 ये हो गया 32 वर्किंग रजिस्टर्स। देन द ऑर्गेनाइज्ड एज 4 बैंक्स विथ 8 रजिस्टर इन ईच बैंक। हमने बैंक्स का देखा था कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है। ओके, तो वो सब बैंक्स यहाँ पे रहते हैं। उसके आगे का है वो बिट एड्रेसेबल रजिस्टर से, और ऊपर का है जनरल पर्पज रजिस्टर। तो ये 7FH मतलब यहाँ पे पूरा हो गया 128 का। देन 128 यहाँ पे SFRs के लिए भी यूज़ होते हैं, और ये एडिशनल ये मेमोरी अलग से ली जाती है। ओके, ये पूरा रहेगा। तो ये एक्चुअल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए यूज़ होता है, और जो SFRs की वो डायरेक्ट ही एड्रेसिंग किया जाता है उसमें, और ये इनडायरेक्ट के लिए हो जाता है। ओके, तो 128 यहाँ पे रहेगा, देन 128 यहाँ पे रहेगा, ऐसे 256 बिट्स यहाँ पे उसने किया है, और बाकी का तो एडिशनल है। ओके, तो ये डेटा मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो यही चीज़ है। अभी देखो ये हमारा लास्ट अभी आज का रहेगा वो है एड्रेसिंग।
तो एड्रेसिंग क्या रहता है, देखो इमीडिएट एड्रेसिंग है। तो देखो इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब क्या, जिसमें हम लोग जो है एड्रेस है वो हम लोग खुद दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको इमीडिएट बोला जाता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इमीडिएट उस चीज़ को बोला जाता है। देन इसमें देखो एक इंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, ऐड ए कॉमा हैशटैग 77। इसका मीनिंग क्या है, देखो कि जो हैशटैग 77 है मतलब वो 77 डेसिमल का जो हमने एक एड्रेस दिया है उसको। ओके, कि क्या लिखा है, ऐड 77 टू अ ए, मतलब क्या है, जो हमने 77 नंबर है वो एक्चुअल में ए में ऐड करो, ऐसा उसका मीनिंग है। और फिर स्टोर क्या करना है वापस ए में, मतलब ए मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर के साथ उस 77 नंबर को ऐड करो और देन उसको एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करो। देन नेक्स्ट क्या है, और एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐड ए 4DH। ओके, हैशटैग 4DH लिखा है, एच मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है यहाँ पे। ओके, और 4D नंबर है जो हेक्साडेसिमल में, उसको ऐड करो एक्यूमुलेटर के साथ और रिजल्ट फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर करो, ऐसा मीनिंग है उसका। देन मूव DPTR हैशटैग 100H। अगर DPTR मतलब क्या, डेटा पॉइंटर, अगर किसी एड्रेस को हमें पॉइंट करना है तो हमें DPTR यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए क्या किया है, देखो यहाँ पे हैशटैग देखो 100H लिखा है, मतलब क्या हो गया, 1000 जो हेक्साडेसिमल का जो एड्रेस है हमारा, उस एड्रेस में हमें डेटा पॉइंटर को वहाँ पे मूव करना है। ओके, जो है हमारा 1000 है वो उस एड्रेस पे हमें मूव करना पड़ेगा। ओके, 1000 एड्रेस पे मूव 1000 टू डेटा पॉइंटर, मतलब उतना डेटा पॉइंटर में हमें मूव करना है। ओके, देन रजिस्टर्ड एड्रेसिंग है, मतलब क्या है, रजिस्टर्स जहाँ पे यूज़ करके हम लोग एड्रेसिंग किया जाता है उसे रजिस्टर एड्रेसिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर देखो क्या, ऐड ए कॉमा R0, मतलब क्या है, कंटेंट है R0 का, उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड किया जाता है और फिर उसका एक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या है, एड्रेस ऑफ द डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मूव ए कॉमा 088H। ओके, मतलब क्या है, मूव द कंटेंट ऑफ SFR टिकॉन ओके टू एक्यूमुलेटर। ओके, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो हमारा टिकॉन का, उसका जो कंटेंट है उसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है 088H, उसका एड्रेस रहता है फिक्स है, मतलब एड्रेस, तो वो एक्यूमुलेटर में मूव करने का काम, यहाँ पे इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। देन नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग। ओके, रजिस्टर एड्रेसिंग बोला जाता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, हमने पहले एड्रेसिंग रजिस्टर एड्रेसिंग देखा, अभी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक्चुअल में कैसा रहता है, देखो मूव, इसमें क्या रहता है, द एड्रेस ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन R0 और R1 रजिस्टर एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, मतलब R0 या R1 रजिस्टर में वो पहले से अवेलेबल रहेगा एड्रेस। ओके, देन मूव ए कॉमा @0, अगर @ का मतलब क्या, R0 का जो जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे। ओके, मूव द कंटेंट ऑफ एड्रेस पॉइंटेड बाय R0, तो मतलब R0 जहाँ पे पॉइंटेड किया गया है उस एड्रेस में के जो कंटेंट रहेगा। ओके, तो उसको मतलब R0 जिस एड्रेस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं वहाँ पे जो कंटेंट रहेगा उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करो। ओके, एंड देन रिजल्ट उसका भी एक्यूमुलेटर में स्टोर करो, उसका मीनिंग रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इंस्ट्रक्शन देख लिए कुछ। ओके, बाकी के इंस्ट्रक्शन हम लोग जैसे जैसे आगे फर्दर जैसे प्रोसीड करेंगे उसमें हम लोग वो टाइम पे इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल में 8051 का ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। ओके, बाकी अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्चुअल हम लोग स्टडी करेंगे, हमें टाइमर्स काउंटर्स वो सब स्टडी करना है, देन इसके सीरियल पोर्ट स्टडी करने हैं, देन लास्ट में हम लोग इसके इंटरप्ट्स भी स्टडी करेंगे। ओके, सीरियल प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करना है। ओके, प्रोग्रामिंग्स भी देखने हमें। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी 8051 of this today's lecture. Thank you very much.